गाइस वेलकम बैक टू एमर्स एकेडमी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज सुबह का जो पहला शिफ्ट था उसका वीडियो का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और उसके आंसर के भी साथ में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। माफ़ी चाहूँगा, इससे पहले मैं आपको पेपर प्रोवाइड नहीं करा पाया क्योंकि मैं आपको आंसर की सीधे देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, तो इसी क्रम में मैं इस वीडियो को सीधे शुरू करता हूँ। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो भी आप लोग चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं और जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो एक एक करके हम क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे और जो भी क्वेश्चन गलत होगा तो मैं उसको बाद में उसका आंसर पिन भी कर लूँगा। एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में देख लेना, मैं उन आंसरों को पिन कर दूंगा। और यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दें, ठीक है। तो ज़्यादा अनाप शनाप कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उसका आंसर डाल दें कि इसका आंसर ये होना चाहिए था और आपके द्वारा ये गलत दिया गया है, तो सीधे इतना डाल दें, मैं समझ जाऊँगा और लोग भी समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन था, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है तो उपसर्ग को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में तत्सम शब्द है तो यहाँ पर जो खंड ग्रह है वो एक तत्सम शब्द है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा जूम करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यथेष्ट शब्द में संधि है तो गुण संधि इसमें है। क्वेश्चन नंबर 4, उससे पढ़ा नहीं जाता है मैं है तो ये भाववाच्य है। तो पांचवा क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला है तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा, दृष्टव्य। क्वेश्चन नंबर 6, दूत का अर्थ संदेश वाहक है और द्यूत का अर्थ क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा जुआ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में फारसी शब्द है तो 1000 एक फारसी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, तुलसीदास ने विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है तो अवधी भाषा में ये लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9, भूरी भूरी खाक धूल कविता है तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। क्वेश्चन नंबर 10, उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संक्षेपण का अर्थ है तो अनिवार्य तथ्यों का चयन करना संक्षेपण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो ये विशेषण के साथ जुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है तो ये पराकथन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कोई आ रहा है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किस की कविताओं में सामंती बोध पूंजीवादी छल युग्म का प्रतिकार है तो मेरे हिसाब से इसका आंसर शैलेश मटियानी है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग इसका आंसर भी जरूर कमेंट बॉक्स में दे दें। मुद्दई का अर्थ है तो मुद्दई का अर्थ होता है वादी। क्वेश्चन नंबर 17, काली घटा का घमंड घटा तो इसमें यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका अपेक्षित अर्थ की अभिव्यक्ति हेतु रूपांतरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्न में ऊष्म व्यंजन नहीं है तो मौ एक ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्न में से किस गुण के कारण किया जाता है तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है तो 2022 इसका आंसर है। कूजा एक्ट का संबंध है भूमि बंदोबस्त से, 23 का जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन, जो कि मैंने ग्रुप में कल ही शेयर किया था, कोटद्वार इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अन्नाई मुड़ी है पश्चिमी घाट का। क्वेश्चन नंबर 27, तो निम्न में से डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है तो ये लीफ नोट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यूनाइटेड प्रोविजंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैध कौन थे, गौरीदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 29, पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है तो 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 30, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर बैजनाथ में स्थानांतरित की थी। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया, अगस्त 2017 में इसका गठन किया गया। 32वां क्वेश्चन है, टाइगर शब्द में कितने वर्ण तो कोई भी नहीं, इसका आंसर आ जाएगा। 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी तो पी विंडम को इसका अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना तो सर विलियम जोन्स ने ये की थी। निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, मेरे हिसाब से इसका आंसर एटलस होगा, लेकिन मैं इसमें भी थोड़ा डाउट में हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर कमेंट में कर देना।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि एमबीटी जो है वो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो 280 इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280। नीचे दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इनका 20 का गैप, पहले 11 का गैप, फिर 22, फिर 33 और फिर 44 का गैप हो जाएगा, यानी कि 116 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा होगा उनको पता होगा, मैंने आज सुबह ये क्वेश्चन ग्रुप में डाला हुआ था। तो हेस्की इसे हम कहते हैं, हेस्की। तो हेस्की की स्थापना की थी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 40, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था मानसा, और उस समय जो तिब्बत का शासक था वो था काकवा मोर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से उत्तराखंड के पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी वो है लधिया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? तो सौर ऊर्जा मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक संख्या 3 से अधिक किंतु 8 से कम है तथा 6 से अधिक किंतु 10 से कम है, तो ये संख्या 7 है। निम्न में से वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है, तो वी आकार की घाटी हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 5 इक्वल टू 2509, 4 से इक्वल टू, देखो तो जो पहला वाला संख्या है उसका लास्ट में उसका स्क्वायर, जो दूसरी संख्या है उसका पहले उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, जो आपकी संख्या 8 का स्क्वायर आगे आ जाएगा और 6 का स्क्वायर पीछे, यानी कि 64 36, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, गुरुराम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे महंत इंद्रेश चरण दास इनका नाम था, ठीक है, और इन्हीं के नाम पे आपने देखा होगा इंद्रेश हॉस्पिटल भी बना हुआ है और 1952 के करीब ये बना था। और क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त प्रांत जो भारत में बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, यह किसने यह नाम दिया? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने यह नाम दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो 26 जनवरी 1950 को ये हुई थी। 1857 में सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। तो देखो बहुत सारे लोगों ने बैटन भी इसका आंसर किया होगा, लेकिन बैटन 1856 तक ही कुमाऊं कमिश्नर थे, 1857 में रैमजे को बनाया गया था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 338 से, जिसने पढ़ा होगा उसने सही किया होगा। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर यानी कि हरिद्वार वाली। क्वेश्चन नंबर 52, 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित किया गया? तो रानीखेत इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड में कांची धाम की स्थापना महाराज नीम करौली ने। क्वेश्चन नंबर 54, 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था, तो मगध इसका आंसर हो जाएगा। उड़ान 1 योजना, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, मेरे हिसाब से पवन हंस भी हो सकता है और डेक्कन एविएशन भी हो सकता है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन नंबर 56, होपमैन कप टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में ये संपन्न हुआ था। गोपेश्वर का बाड़ाहाट स्तंभ लेख, तो 6वीं शताब्दी का ये है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट का स्तंभ लेख। 58 क्वेश्चन है, किस पर डाक टिकट जारी नहीं किए गए? तो सभी पर डाक टिकट जारी किए गए हैं, सिर्फ उत्तराखंड उच्च न्यायालय को छोड़ करके। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो संसद के दोनों सदनों को। मानुषी छिल्लर 6वें नंबर की ये भारतीय सुंदरी है, मिस वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 61, वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला घुतू टिहरी गढ़वाल में स्थित है। देहरादून में करणपुर मोहल्ला, करणपुर इसने होना था, तो महारानी कर्णावती नाम इनका है। क्वेश्चन नंबर 63, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 64, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन ये था, तो कोलकाता और हावड़ा इसका आंसर हो जाएगा। 65, आटागाड़ सहायक नदी है, तो पिंडर की सहायक नदी है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन ग्रुप में पूछा है कि पिंडर सिमली में किन किन का संगम होता है? तो पिंडर और आटागाड़ का सिमली में संगम होता है। और ये भी पूछा था कि, और मैं ये भी पूछा था कि चांदपुर गढ़ किस नदी के निकट है? तो ये थी आटागाड़ नदी, और आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? पिंडर की, संगम होता है सिमली में। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह वाली नदी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, समोसा कॉकस है, तो समोसा कॉकस संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 68, 1926 में किस वर्ष किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में किया गया? तो कुमाऊं परिषद का ये
विलय हुआ था। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। 70 है मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसका आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व थल केदार स्नान होना था, तो महादेव यानी कि शिव से ये संबंधित है। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद होगा, तो 61 दिन बाद क्या हो जाएगा, रविवार इसका आंसर हो जाएगा। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को। यदि घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है तो दोपहर 12 बजे सही किया है, तो प्रातः 4 बजे क्या होगा, 4:10, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त के अनुसार भूमि का स्वामी कौन होता था, तो जमींदार इसका स्वामी हो जाता था। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है, तीलू रौतेली को। प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ का एक अन्य नाम है, मेरे हिसाब से सारस्वत तीर्थ इसका आंसर होगा, लेकिन इस पर थोड़ा डाउट है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना 2005। यवनों के आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। EMI का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। 82 है पद्मश्री पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक, तो ये थे भैरव दत्त जोशी। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के औली नामक स्थान पर लिखा गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। निम्न में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहरों में शामिल है, तो यह है नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, जिनके बारे में मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ ग्रुप में। 87 पिरान क्लियर, ये है हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर की। तो 88वां क्वेश्चन है रेणुका देवी मेला लगता है उत्तरकाशी में। राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी को टिहरी स्थापित किया 28 दिसंबर 1815 को। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक आप सबको याद होगी, तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। 91 किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया, शेरशाह सूरी। 92 पशु चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 92, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो लेकिन इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से नंदौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है, तो ये आप देख लेना, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक ही यहाँ पर सशक्त है, यानी कि एक ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 96वां क्वेश्चन, और 96 में है उत्तराखंड राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य थे और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण व सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर ए या डी में से कोई होगा। क्वेश्चन नंबर 98, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को बकरवाल भी कहा जाता है, पालसी भी कहा जाता है, पाथज भी कहा जाता है, तो उपयुक्त सभी। ट्रोजन क्या है, तो यहाँ पर देखो कहीं कहीं ट्रोजन वॉर्म दिया गया है, कहीं कहीं सामान्य प्रोग्राम, कहीं कहीं वायरस, तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे वायरस इसका सबसे सटीक आंसर है। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है, तो 2 श्रेणियों में इसे बांटा गया है, ए और बी श्रेणी। ठीक है, तो ये सभी आप आज के आंसर थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, यदि आप लोग मेरे आंसरों से सेटिस्फाई हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और मैंने देखा है कि जो चैनल पे हमारे चैनल वाले लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो एमर्स एकेडमी फैमिली के लोग हैं, वो बहुत कम लोग वीडियो को देख रहे हैं, और जो और लोग वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।